देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कल पहुंचे एक फिल्म को देखने। फिल्म थी 120 बहादुर, जो फरहान अख्तर द्वारा बनाई गई है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। और मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूँ किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है, वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश की थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में, और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया चाइना ने। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग, और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ, या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो कम न हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है, उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज़्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए, उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी ज़मीन छीनते हैं। SIR का समय आपने भी बढ़ाने का। संविधान दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान मना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूँ। 120 बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही ज़रूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं।
वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। सुना है कि प्रेम्बल पढ़ रहे थे, प्रेम्बल में सबसे बड़ी बात है सोशलिस्ट कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इनकी सरकार में न सोशलिस्ट बचे हैं न सेकुलरिज्म बचा है, और अब एसआईआर ला करके हमारे लोकतंत्र को भी खतरा पैदा कर दिया। मैं अभी भी मांग कर रहा हूं, 4 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो देखिए ये गोंडा में एक अध्यापक, मैं नाम दिमाग से उतर रहा है क्योंकि 120 बहादुर देख के आए हूं, तो यादव जो हमारे अध्यापक थे उनकी जान चली गई, और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में, जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी कि किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो, जैसे उन्होंने क्या किया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने बताया कि फॉर्म बढ़ गया, बीएलओ ने फॉर्म बांट दिए। अगर मैं रैंडम पूछूं किसी से, किसको फॉर्म मिला है, बीएलओ ने दिया, बताते हैं किसी को फॉर्म नहीं दिया। यहाँ किसी को फॉर्म मिला बीएलओ का, तो जानते हो फॉर्म, देखिए सब 18 साल से ऊपर हैं ये लोग, 18 साल से ऊपर हो आप, और इनको किसी को बीएलओ फॉर्म नहीं मिला, दिए नहीं बीएलओ ने फॉर्म। और जो आंकड़ा कंप्यूटर में बता रहा है कि बीएलओ ने 99.45% फॉर्म बांट दिए हैं। अब उन पे प्रेशर है, क्योंकि आज तारीख क्या हो गई है, आज 26 तारीख है, तो सोचिए 8-9 दिन में उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाना है। तो वो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, जो आखिरी कैटेगरी है उसमें बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग, 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। और सोचिए आज आपने तो सुना होगा ना, कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे बीजेपी के लोग संविधान पर। उससे पूछिए डेमोक्रेसी कैसे बचेगी बिना वोट के। और जब सेकुलर हमारी फैब्रिक है, सेकुलर फैब्रिक को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचा रहा है, हमारे भाईचारे पर, हमारे एक दूसरे का जो लगाव था, एक दूसरे के प्रति हम लोग एक दूसरे के गले मिलते थे, तो भाईचारे को कौन सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा रहा है, भारतीय जनता पार्टी। और सोशलिस्ट तो शब्द ही हटा दो इनको, कि इन्हें चिंता ही नहीं है सोशलिज्म क्या है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब लाभ पहुंचा रहे हैं। सुनने में आया है 10 लाख करोड़ से ज्यादा उधार बांट दिया है। अगर आपको अमीर बनना है, उधार में पैसा ले लो, कारोबार कर लो, उधार में पैसा ले लो और बड़े बन जाओ। तो ये नई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के, कि अपने लोगों को ही लोन दीजिए, अपने लोगों को उधार दीजिए, उन्हीं को बड़ा बना दीजिए, उन्हीं के अंडर सबको ले आओ। और यही हालत हमारे चैनलों की भी होगी, धीरे धीरे उनकी भी स्थिति यही हो गई, क्योंकि उनको चलाने के लिए कोई बजट चाहिए। अगर बजट मना कर देंगे तो चैनल नहीं चलेंगे। तो इसलिए बजट की लूट भी है, तो ये कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, आप सोचिए। सर, पीडीए की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का और धर्म का सहारा लेकर मैदान में, क्या पीडीए आपका जो है वो कमजोर कर पाएंगे पीडीए को? आप बात, हालांकि मैंने कार्यक्रम पूरा नहीं देखा और मेरी जानकारी भी नहीं है, और इसकी जानकारी अगर आप ला दोगे तो इससे मदद हमारी भी होगी और पीडीए के लोगों की भी मदद होगी। सुना है कि अभी कार्यक्रम में पीडीए के लोग ढूंढ के बुलाए गए थे। अरे सोचो, बीजेपी को ढूंढना पड़ रहा है पीडीए के लोगों को। अरे हमें बताए होते, हम सूची दे देते आपको। सबसे बड़े पीडीए यही खड़े। नहीं आपको नहीं बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे आप? फौजी आ जाओ, फौजी आ जाओ, विशाल आ जाओ। हैं तो अब आप बताइए, पीडीए के लिए सूची बनाई जा रही है कि पीडीए के लोग बुलाए जाएंगे। तो ये जो हमारा साथी कह रहा है, ठीक कह रहा है, पीडीए से घबराए हुए लोग हैं,
हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, हम उनके साथ हैं। इसलिए पीडीए के लोग पीडीए के साथ पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने कल एक पोस्ट किया कि आप जो मंदिर बनवा रहे हो वो मंदिर बनवा, वो जब बन जाएगा उसके बाद आप बाकी जगहों पर भी जाएंगे, तो आप मंदिर... नहीं, देखिए ऐसा है, हम तो जन्म से धार्मिक हैं। जो मुझे लोग बताते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो छठी मनाई गई थी। हैं? मनाया जाता है? वो धर्म कौन सा होता है? हिंदू धर्म में। तो औरों से पूछो उनकी छठी मनी थी कि नहीं मनी थी। सोचिए आप, हम तो हैं ही जो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई है पीडीए को सम्मान देना। हाँ, आधी आबादी भूल गए। पीडीए का मतलब आधी आबादी भी है जो यहाँ खड़े हुए लोग हैं, आधी आबादी। सर 120 बहादुर जवानों की फिल्म है, लोगों से अपील करेंगे देखिए इसको ज्यादा से ज्यादा। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें और इस घटना के बारे में, इस लड़ाई के बारे में जो हमारे फौज के बहादुर और खासकर अहीर, खासकर यादव, उन लोगों ने जो जोखिम उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जान निछावर कर दी, लेकिन धरती माँ, भारत माँ की धरती बचा ली। अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ। ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं उन सबको बनाया जाए। और इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज की भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। इधर बरसों से हमने फिल्म नहीं देखी थी और थिएटर में आके कोई फिल्म नहीं देखी थी। पिछले लास्ट फिल्म जो मैंने देखी वो शायद थिएटर में स्लम डॉग मिलियनेयर देखी थी, और इसके बाद आज ये फिल्म मैं देखने आया हूँ। सर, आप जो मंदिर बनवा रहे हैं महादेव मंदिर, वो कब तक बन जाएगा? उसमें थोड़े चंदे की कमी है। जो लोग चंदा दे रहे हैं आपके क्षेत्र में, उनकी सूची हमें दो, तो हम उनसे भी निवेदन कर लेंगे कि सब चंदा उधर ही दे दोगे, थोड़ा हमें भी मदद कर दो तो हमारा मंदिर भी बन जाए। और याद रखना, एक भगवान को दोगे और दूसरे भगवान नाराज करोगे तो पाप पड़ेगा। इसलिए पाप से बचने के लिए पुण्य करें। सर, एक मंदिर और बनवाया गया था लखनऊ। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अच्छा, आप बताइए, शक्लें उतरी हुई हैं, शक्लें किसकी उतरी हुई हैं? पूरी सरकार की शक्ल उतरी हुई है। महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो काम हुए थे उसका जवाब नहीं दे रहे। बताइए, मॉल किसने बनाया है? ये जो हॉट स्टिक लिखी हुई है, बेल्जियन स्पेशल लिखा हुआ है, फायर एंड चीज लिखा हुआ है, ये किसकी वजह से है? ये समाजवादियों की वजह से। और केवल वही नाम नहीं लिखा, ये बच्चों को जो नौकरी मिली है, ये अगर इतना बड़ा न बना होता तो हजारों की संख्या में जो लोग नौकरी कर रहे हैं दूसरे जिलों से आए होंगे। पता नहीं किस किस जिले की होंगी ये, किस किस जिले के हो, किसके हो हैं? देखिए, रायबरेली के नौजवान को नौकरी यहाँ मिली है। ये समाजवादियों का बनाए हुए में रायबरेली के नौजवान को यहाँ नौकरी मिली, और केवल रायबरेली के नहीं और नौजवान हैं। तो इस मॉल में जो नौकरी मिली है, आपका टाइम कट जाता है आने पर भी, तो ये किसकी देन है? समाजवादियों की देन है। बीजेपी का योगदान जानते हो क्या है इसमें? बीजेपी का योगदान जानते हो? इसको बेच दिया। इनका योगदान केवल इतना, इसको बेच दिया। सर, एक और की फिल्म है, लेकिन थोड़ा युवाओं में क्रेज कम हो रहा है अग्निवीर की वजह से। सर, फौज की भर्ती को लेकर मैं चाहूंगा कि 40 से ऊपर वालों के लिए फौज की भर्ती खोली जाए। ठीक है, थैंक यू।
और आप लोगों ने फिल्म देखी कि नहीं देखी? चलिए बहुत धन्यवाद आपका।